में जो कोरोना का प्रकोप है और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसे भी मदद करने नहीं दे रही है। आपके सामने अभी ताज़ा उदाहरण पप्पू यादव जी का है। संडे के दिन उनके खिलाफ वारंट निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी कि कोरोना काल में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद 5 घंटे तक यहाँ पे पटना में बिठाया जाता है प्रशासन द्वारा। पता नहीं किसके दबाव में पूरी प्रशासन एक्टिवेट हो जाती है और वारंट खोजा जाता है। नमस्कार, मैं सनी खान सबलाइम न्यूज़ से आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आज बिहार के राजधानी पटना में दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। एक हो रहे हैं पप्पू यादव पूर्व सांसद के खिलाफ और अपने सपोर्ट में राजीव प्रताप रूडी सांसद सारण बीजेपी के, जो अपने प्रेस को उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं पप्पू यादव का पूरा हिस्ट्री लेके बैठे कि कितने केस उन पर थे और किस केस की वजह से उनके साथ जो हुआ, और ये अपनी उपलब्धि भी इन्होंने गिनाने का काम किया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि मुंबई से सोशल एक्टिविस्ट और उत्तर प्रदेश से मिश्रा जी और मुंबई से विनय दुबे आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और बताया पप्पू यादव के सपोर्ट में सारी बातें उन्होंने, सारे तथ्य उन्होंने रखे हैं। मैं आपको विनय दुबे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप दिखाने जा रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना का प्रकोप है और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसे भी मदद करने नहीं दे रही है। आपके सामने अभी ताज़ा उदाहरण पप्पू यादव जी का है। संडे के दिन उनके खिलाफ वारंट निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी कि कोरोना काल में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद 5 घंटे तक यहाँ पे पटना में बिठाया जाता है प्रशासन द्वारा। पता नहीं किसके दबाव में पूरी प्रशासन एक्टिवेट हो जाती है और वारंट खोजा जाता है। हम लोगों की भी नेटवर्क है, हम लोगों ने भी पता किया कि वो 5 घंटे क्यों बिठाया गया था पटना में पप्पू यादव जी को, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता वारंट नहीं था। अचानक से फिर मधेपुरा से इनको वहाँ के एसपी से बात होती है और पता चलता है कि वहाँ पे वारंट है, तो उनको बुलाने के लिए उनको 5 घंटा बिना कारण बिठाया गया। उसके बाद जब यहाँ से जमानत हुई तब उनको मधेपुरा ले जाया गया। ये केवल हैरेस करने का काम था। एक पूर्व सांसद, एक संविधान पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और कम से कम 25 सालों का उनका जो राजनीतिक या संवैधानिक पद पे जो काम किया है उन्होंने, इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कुछ क्रूरता की जाती है, और मुझे तो शंका है कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या का प्रयास चल रहा है बिहार के अंदर। कल मैं जिस तरह से दरभंगा गया था, उनके अस्पताल में मुलाकात मुझे नहीं करने दिए, जबकि कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट है। मैं मुंबई से ट्रेवल करके अगर यहाँ आ सकता हूँ तो कोरोना का बहाना बना के किसी से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है ये किसी को जानकारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी शंका है कि बिहार सरकार उनकी हत्या का पूरा कोशिश कर रही है। उनके इलाज के नाम पे उनकी कोई व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है, और ये जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए अब पूरे देश से जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप दिल्ली से ले लीजिए, कन्याकुमारी से ले लीजिए, कश्मीर से ले लीजिए, पंजाब से ले लीजिए, अब सारे एक्टिविस्ट बिहार आएंगे और पप्पू यादव जी के लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम संवैधानिक तरीके से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने किस आधार पे उनको गिरफ्तार किया है, और रात को 12 बजे कोर्ट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से, और जिस एरिया में उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस एरिया में उनका अपराध है, जहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर पे ले जाने की क्या मंशा थी, और उस बैरक में रखा गया जहाँ से सांप निकल रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनका जो सरकार की जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट है कि हम ना काम करेंगे ना आपको करने देंगे। अगर कोई बिहार की जनता को बचाएगा तो उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो एक छोटा संदेश हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से है कि आप जेल के दरवाजे खोलिए, हम लोग आ रहे हैं, हमें गिरफ्तार करिए। अब सारे लोग पप्पू यादव पे फोकस हैं, लेकिन कोई रूढ़ी से सवाल नहीं पूछ रहा है कि वो एम्बुलेंस आखिर क्या हुआ। जो पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर्स दिए थे, उनका रूढ़ी जी ने क्या किया है, और वो एम्बुलेंस क्या अभी भी बिहार की जनता के लिए खुले हैं या नहीं खुले हैं। अगर रूढ़ी जी का हिसाब किया जाए तो वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनको बीच मंत्रिमंडल में से उठा के फेंक दिया था इसी एनडीए सरकार ने। वो क्या कारण था, कोई बता सकता है क्या? हम लोगों ने जब इसकी पूछताछ की, खोद किया, तो पता चला उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये आरोप कोई ऐसे वैसे नहीं है।
जिस ज़मीन पे वो एम्बुलेंस मिले हैं, मैं आज आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि उनकी पर्सनल ज़मीन पर सरकारी पैसे 9 करोड़ रुपए से उनके ने जो घर बनाया है, भव्य घर बनाया है, वो पैसे की निकासी आखिर किसने की है और किसने इसमें मदद की है। हमारे पास वो डिटेल्स हैं जिसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ, जिसमें मिली भगत है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ के रूडी जी खुद, और उस विभाग से, जिस विभाग में वो मंत्री रहे हैं, उस विभाग के सरकारी पैसे से, बिहार की आम जनता के पैसे से 9 करोड़ रुपए से उन्होंने अपना भव्य घर बनाया है। इस तरह के आरोपों की जब जांच होगी, उस अमाउंट का अभी तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है। यही सब कारण है कि रूडी जी को बीच मैदान में से उनको पद से साइड कर दिया गया, मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। पप्पू जी जाके वहाँ पे किसके लिए उन्होंने सवाल पूछा था? आम जनता जो बिहारी है यहाँ पे जो मर रहा है उसके लिए सवाल पूछा था। हो सकता था वो एम्बुलेंस महीने भर में 10 लोगों की जान बचा पाती। वहाँ पे 40 एम्बुलेंस था, कम से कम 400 लोग बचते थे ना। वो सवाल अगर पूछने वाला व्यक्ति को अगर सरकार आरोपी मानती है तो मुझे लगता है देश भर की सारे जो लोग हैं वो आरोपी हैं। सारे लोग सरकार से सवाल पूछेंगे और वो जितने लोगों को जेल में डाल सकते हैं डालें। हमारी तरफ से खुला स्वागत रखी थी पुलिस को। अस्पताल में जिस तरह से उन्होंने, उनके जो वहाँ पे जो सहयोगी हैं या पुलिसकर्मी हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि उनको पथरी, पेट में जहाँ किडनी है वहाँ पे उनको पेन है, बैक पेन है, लेकिन सीटी स्कैन के नाम पे, एक्सरे के नाम पे उस बड़े अस्पताल में जिसको हम DMCH कहते हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। अस्पताल मैनेजमेंट से मैंने बात करने की कोशिश की कि आखिर कौन सी दवाइयाँ आप चला रहे हैं, हमें पता होना चाहिए जो इंजेक्शन आप पप्पू यादव को लगा रहे हैं वो दवा है कि जहर है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे? जब हमसे वहाँ पर भी कोई भी सामने आके इस पर कोई बयान नहीं देना चाहता, सबका एक ही जवाब था कि आप ऊपर जाके सरकार से या जो भी इनके मेन पदाधिकारी हैं, विभाग है, उनसे बात करिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर वहाँ पे इनका ध्यान नहीं रखा गया, अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी इम्यूनिटी, उनका जो इंटरनल जो ताकत है वो टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा और आदमी सरेंडर हो जाएगा। आज बिहार को पप्पू यादव की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है अगर आप सभी लोग मिलकर, बिहार की जनता, मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग है, मैं 2000 किलोमीटर दूर रहता हूँ मुंबई में, मुझे यहाँ की पीड़ा समझ में आ गई कि ये इंसान के साथ गलत हो रहा है, मुझे आवाज़ उठाना चाहिए। वहाँ से उत्तर प्रदेश से राज त्रिपाठी भाई आए हैं, बनारस से मिश्रा जी आए हैं, गुजरात से काजल निषाद आ रही हैं, कन्हैया कुमार भाई से बात हुई और दिल्ली से आ रहे हैं। ये सारे लोग, जब हम लोग दूर रह के ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो बिहार का युवा शांत क्यों है? हम लोग किस दिन का इंतजार करेंगे? जब पप्पू यादव को कुछ हो जाएगा तब हम आंदोलन करेंगे। आज वो जिंदा है, इंसान जिंदा रहते अपने पूरे जीवन काल में कुछ अच्छा कर सकता है। आखिर वो गलत क्या कर रहा है? खाना खिलाना गलत है क्या? इंजेक्शन बांटना गलत है क्या? ऑक्सीजन देना गलत है क्या? अगर ये गलत है तो ऐसी गलती होनी चाहिए देश में। देश की जनता ऐसी गलतियां चाहती हैं। हमने देखा है यहाँ की विधायक हो चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष, उनकी औकात हमने देखी है कि भरे विधानसभा में गिरा गिरा के कपड़े फाड़ फाड़ के लूटे जूते चप्पलों से मारा गया है विधायकों को। तभी भी ये विधायक जो अपने आप को विपक्ष कहता है एकदम जीरो था, कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रहा था। तो आज हम उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो पप्पू यादव के मामले में आवाज़ भी उठा सकता है। तो ये कहीं नहीं खामियां जो है सरकार की या बिहार सरकार की, उसको दबाने की पूरी कोशिश है। लेकिन अब देश की जनता को आगे आना चाहिए और खासतौर पर बिहार की युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप चुप रह गए तो कल को कोई भी पप्पू यादव आपको बचाने नहीं आएगा। अभी आपने देखा विनय दुबे जी ने किस तरीके से सारे तथ्यों को रखा, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात दोस्तों ये है कि जिस तरीके से रूडी जी ने अपने डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने गिनाया, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट है उनके लिए कि उन्होंने अपने ज़िला में और अपने जो क्षेत्र, उनका सांसद का क्षेत्र है, जो उनका MP कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो भी उन्होंने डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट। और लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगा और लोगों को सीखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक पूर्व सांसद की पास्ट को गिनवाने की बात करी और कोशिश करी, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे और भी पॉलिटिशियन का जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं उनमें भी ऐसे हैं, और जो की पोजीशन में बैठे हुए हैं उनको एक समय में गुजरात का तड़ीपार किया था पुलिस ने, उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे, उनके ऊपर बहुत सारी हत्या कराने और मतलब दो धर्म के लोगों में, यानी कि हिंदू मुस्लिम में जो राइट्स हुए थे उसका मुकदमा था। तो दोस्तों, जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया हो उसके ऊपर हम आप उंगली उठा नहीं सकते, और उनको समाज में जीने का इज्जत से पूरा अधिकार है। और ख़ास तौर से पूर्व सांसद पप्पू यादव की अगर बात करूं तो उनको जनता ने चुना था, अपना नुमाइंदा बनाया था, उस पर मैं या आप टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो देखिए अभी आगे इस लड़ाई का क्या मोड़ जाता है। जनता के
जो ज़बान की बात वो है वो यही है कि सब लोग पप्पू यादव के काम के लिए उनके साथ हैं, ना कि उनकी हिस्ट्री के लिए, ना कि उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए। कोई डर से उनके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनके जो प्रेजेंट और कई सालों से वो जिस तरीके से जनता के लिए काम कर रहे थे उसकी वजह से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए सबलाइन न्यूज़ के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उस पर भी शेयर करें, आप कमेंट करें। और ख़ास तौर से आपका जो कमेंट है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।